क्लास में ही गोली मारने की धमकी दी जाती है, बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और बाहर निकल करके जम जाता है छुट्टी के समय, और उसी में फायरिंग होती है और एक बच्चे की जान भी चली जाती है, जो लिख कर नहीं दिया है। देखिए, इसमें केवल बच्चे ही जिम्मेवार नहीं है। हमारे देश में नंबर को, रिजल्ट को, अंक को नॉलेज से भी बहुत बड़ा समझा जाता है, और अंक पत्र पर जो लिख के आएगा उसी के आधार पर बच्चे का एनालिसिस किया जाएगा। पूरी बात है जो आपके साथ शेयर करना मैं चाह रहा हूँ, तो चाह रहा हूँ तो शेयर करूँगा भी। भाइयों, जैसे कि कल साइंस का एग्ज़ाम था और घटना सासाराम की है। एग्जामिनेशन हॉल में नकल चल रहा था। हालांकि बिहार की वही स्थिति है, चलता है नकल। बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी, देश के अनेक हिस्सों में भी ये चीज़ें देखी जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा हद पार ही हो गया है। घटना है बिहार के सासाराम की, और वहाँ भी बड़े पैमाने पर चीट का कार्य हो रहा था, और किसी विद्यार्थी ने किसी विद्यार्थी से चीट मांगा, क्वेश्चन लिख करके दिया कि तुम उसका आंसर लिख करके भेजो। वो आंसर लिख करके नहीं देता है तो क्लास में ही गोली मारने की धमकी दी जाती है, बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, और बाहर निकल करके जम जाता है छुट्टी के समय, और उसी में फायरिंग होती है और एक बच्चे की जान भी चली जाती है, जो लिख कर नहीं दिया है। देखिए, इसमें केवल बच्चे ही जिम्मेवार नहीं है। हमारे देश में नंबर को, रिजल्ट को, अंक को नॉलेज से भी बहुत बड़ा समझा जाता है, और अंक पत्र पर जो लिख के आएगा उसी के आधार पर बच्चे का एनालिसिस किया जाएगा कि बच्चा किस योग्य है। बात यही तक ख़त्म नहीं होती है, कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैट्रिक का एग्जामिनेशन के बाद जब इंटरमीडिएट का एडमिशन होगा ना, तो उसमें भी ये अंक मायने रखते हैं। जिन बच्चों का बढ़िया अंक रहता है तो बढ़िया कॉलेज जो है, ठीक ठाक जो कॉलेज है, उनको एडमिशन देते हैं, और जिन बच्चों का बढ़िया रिजल्ट नहीं है उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है। तो सारा सिस्टम फेल है, केवल कोई एक आदमी जिम्मेवार नहीं है। बच्चे तो जिम्मेवार हैं ही, साथ ही साथ गार्जियन, और ख़ास करके यह सिस्टम, गार्जियन भी नकल करवाने के लिए छत पर, खिड़की पर टंगाते हैं, और ख़ास करके यह सिस्टम यहाँ अंक पत्र को इतना बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया जाता है कि मानो कि नॉलेज का कोई मतलब ही नहीं है। और यही रीज़न है कि शायद बिहार के सासाराम ज़िले में तमंचे की नोक पर टॉपर बनने की कोशिश की गई। वही बात है, आप लोगों से वही रहेगा कि भाई मन लगा के पढ़ो, समय है अभी, अच्छे से मेहनत करो, और मुझे लगता है कि यदि आप बेहतर मेहनत कर रहे हो तो नकल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी जितना बात पढ़ाता है उतना से काम चल जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी है, मुझे लगता है ये बहुत भी शर्मनाक चीज़ भी है। आखिरकार क्लासरूम का माहौल भी तो उस योग्य रहा होगा कि बच्चे दूसरे को क्वेश्चन भेज सके, उसे आंसर मंगा सके, वो भी तो माहौल रहा होगा ना भाई। बहुत टाइट व्यवस्था होती तो कोई कैसे किसी में झांक सकता है, चाहे किसी को कैसे क्वेश्चन भेज सकता है, या किसी से कैसे आंसर शीट मांग सकता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था भी विफल है। तो बिहार के आंतरिक संरचनाओं में बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। चलिए फिर हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं, आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को जो काम करना हम लोग अपना करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, छोड़िए वो सारी बातें, ईमानदारी से हम लोग अपना काम करेंगे।